Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmad Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेवलोव्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। यानी आज के वीडियो में हम पेवलोव की जो थ्योरी है उसको तफसील के साथ विथ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो आई एम ट्रिपल श्योर दैट इफ यू विल स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड यू विल बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन ए क्रिस्टल क्लियर फैशन। तो इवान पेवलोव जो है ये एक प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट थे। उनका भी ये मानना था कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्न, चाहे वो एडेप्टिव बिहेवियर्स हों या मल एडेप्टिव बिहेवियर्स। So Ivan Pavlov was of the view that we learn these behaviors in our environment through the process of conditioning. तो Ivan Pavlov का जो लाइफ स्पैन है that ranges from 1849 to 1936. तो इवान पेवलोव ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। It is also known as respondent conditioning or Pavlovian conditioning. तो इवान पेवलोव जो है he was basically a Russian physiologist. तो ही वॉज स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग्स। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन उसने कुछ चीज़ें नोटिस की। उसने देखा जो एक्सपेरिमेंटल डॉग है वो न सिर्फ एक्चुअल ईटिंग के दौरान सलाइवा प्रोड्यूस करता है बल्कि वो तब भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है जब वो फूड को दूर से ही देखता है। वो तब भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है जब वो फीडर को देखता है। वो इवन तब भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है जब वो फीडर के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनता है। तो इन दिस वे इवान पेवलोव डिस्कवर्ड द phenomenon of conditioning. Now let us understand the theory of classical conditioning given by Ivan Pavlov in the light of an experiment. जो इवान पेवलोव ने परफॉर्म किया था अपने एक्सपेरिमेंटल डॉग पे, ठीक है ना। तो जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसने क्या किया, उसने डॉग को लाया, उसको एक्सपेरिमेंटल टेबल के साथ बांध दिया। उसके बाद उसने एक ट्यूब लाया, उस ट्यूब को सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट किया। उस ट्यूब से सलाइवा पास होता था। तो ट्यूब के नीचे उसने एक कप फिट किया तो वो सलाइवा फिर उस कप में जाता था। कप के बराबर में उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट किया, वो सलाइवा को रिकॉर्ड करता था। चलिए अब देखते हैं कि इवान पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। तो as far as Ivan Pavlov's experiment with the dog is concerned, it consists of 3 stages. इसके 3 स्टेज हैं। एक स्टेज का नाम है बिफोर कंडीशनिंग स्टेज, दूसरी स्टेज का नाम है ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज और तीसरी स्टेज का नाम है आफ्टर कंडीशनिंग स्टेज। तो चलिए अब हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। as far as the before conditioning stage is concerned, तो इसमें पेवलोव ने क्या किया, तो पेवलोव ने पहले फूड प्रेजेंट किया बिफोर द डॉग और फूड के रेस्पॉन्स में डॉग ने सैलिवेट किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया। फूड जो है यहाँ पे फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है और सलाइवा इसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस करना वो एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। फूड के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस और इसकी जो रेस्पॉन्स है यानी सलाइवा प्रोड्यूस करना वो है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, ठीक है ना। इसके बाद पेवलोव ने डॉग के सामने एक बेल बजाई, यानी बेल के बजाने पे डॉग ने अलर्टनेस दिखाई, उसके कान खड़े हो गए। तो बेल जो है बेल एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है या न्यूट्रल स्टिमुलस है और बेल के रेस्पॉन्स में अलर्टनेस दिखाना या कान खड़े हो जाना वो एक आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स है या न्यूट्रल रेस्पॉन्स है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से जहन में रखनी है। यानी पहली स्टेज में पेवलोव ने फूड और बेल को अलग अलग से दिया। तो फूड के रेस्पॉन्स में डॉग ने सैलिवेट किया जबकि बेल के रेस्पॉन्स में डॉग ने अलर्टनेस दिखाई, ठीक है ना। तो लेट अस नाउ डिस्कस द सेकंड स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकंड स्टेज में पेवलोव ने फूड और बेल को एक साथ प्रेजेंट किया, यानी जो ही फूड दिया उसके फौरन बाद बेल बजाई, ठीक है ना। तो डॉग ने इसके रेस्पॉन्स में सैलिवेट किया यानी उसने सलाइवा को प्रोड्यूस किया। तो फिर उसने दूसरी बार भी ऐसा ही किया, फूड दिया, फूड के फौरन बाद बेल बजाई तो उसके रेस्पॉन्स में डॉग ने फिर से सैलिवेट किया। तो इसी चीज़ को पेवलोव ने बहुत बार रिपीट किया। तो हर बार डॉग की जो रेस्पॉन्स थी वो ये थी कि उसने सैलिवेट किया, उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। यानी इस स्टेज को ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज
कहते हैं। तो अब आते हैं तीसरी स्टेज पे, ठीक है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। थर्ड स्टेज का नाम जो है वो है आफ्टर कंडीशनिंग स्टेज, यानी ये स्टेजेस अलग अलग नहीं है, ये कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। तो तीसरे स्टेज में पावलोव ने सिर्फ बेल बजाई डॉग के सामने और डॉग ने सैलिवेट किया, डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया। तो इस तरह उसमें कंडीशनिंग हो गई, इस तरह उसने एक नया बिहेवियर लर्न किया, यानी जो रेस्पॉन्स वो फूड प्रेजेंट करने पे देता था, यानी वो रेस्पॉन्स अब उसने बेल पे देना शुरू किया, ठीक है ना। तो इस तरह उसने नए बिहेवियर को लर्न किया। तो इस तरह इवान पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें यह दिखाया कि किस तरह दो चीज़ें जब एसोसिएट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह वो एक दूसरे के सबस्टिट्यूट बन जाते हैं, किस तरह वो एक ही तरह की रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। पहले मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताया है कि फूड जो है वो एक नेचुरल स्टिमुलस है, उसको हम टेक्निकली अनकंडीशनड स्टिमुलस कह सकते हैं, और उसकी जो रेस्पॉन्स है सलाइवा वो है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कंडीशनड स्टिमुलस कौन है इस एक्सपेरिमेंट में और कंडीशनड रेस्पॉन्स कौन है। कंडीशनड स्टिमुलस रिंगिंग ऑफ द बेल है, यानी वो एक कंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है ना। और कंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है, बेल पे सलाइवा प्रोड्यूस करना, बेल पे सलाइवा प्रोड्यूस करना। तो ये चीज आपको याद रखना है। यानी नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पहली एग्जांपल ये है कि एक शख्स जो है वो जब भी ऑफिस से घर आता है एंड ही इज वेयरिंग ए बेसबॉल कैप, तो जब वो घर पहुंच जाता है ही टेक्स हिज चाइल्ड टू ए पार्क एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग देयर बेसबॉल, है ना, बेसबॉल जो गेम है। तो उसके बाद वो बेसबॉल खेलना शुरू करते हैं। तो इसके बाद जब भी ये बच्चा अपने पापा को ऑफिस से आते हुए देखता है एंड ही इज वेयरिंग द सेम बेसबॉल कैप, ये बच्चा जो है ही फील्स एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटेड फील करता है, क्योंकि ही एसोसिएट्स बेसबॉल कैप विथ ए ट्रिप टू द पार्क। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो स्टूडेंट्स का केयर करता है, वो उनको बहुत प्यार से पढ़ाता है, वो उनके साथ अफेक्शनेटली बिहेव करता है, तो वो उनका केयर करता है, वो उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करता है, ठीक है ना। तो वो उनको लर्निंग के लिए हमेशा एनकरेज करता है। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की इस एटीट्यूड से बहुत मुतासिर होते हैं, तो इस तरह वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब भी ये बच्चे, जब भी ये स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो दे एसोसिएट गोइंग टू द स्कूल विद द टीचर। तो इस तरह वो स्कूल जाना उनको अच्छा लगता है, स्कूल जाना उनमें प्लेजेंट और प्लेजरेबल फीलिंग्स पैदा करता है। तो इस तरह एक टीचर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज करके बच्चों का जो बिहेवियर है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप कर सकता है, ठीक है ना। Now let us take another day-to-day example of classical conditioning, though it is a negative example. For example, एक बच्चा है, उसने एक नया फूड खाया, इससे पहले उसने ये फूड नहीं खाया था। तो जो ही वो ये फूड लेता है, जो ही वो ये फूड खाता है, उसके बाद क्या होता है, वो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। इस तरह उसके दिल में, उसके माइंड में इस फूड के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं, अनप्लेजेंट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एक्सट्रीमली बैड फीलिंग्स डेवलप होती हैं और एक तरह का फियर सा डेवलप होता है। नेक्स्ट टाइम वो इस फूड को नहीं खाता है। अगर वो इस फूड को दूर से ही देखेगा या इसकी स्मेल को एक्सपीरियंस करेगा तो उसमें एक अनप्लेजेंट फीलिंग डेवलप होगी, वो फियर सा डेवलप होगा। यानी इस तरह जो है क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे बिहेवियर्स को शेप करता है। यानी आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो with these words I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.